अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज है डे 3 ऑफ 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच। सुबह की 5:20 हो रही है। अभी हम उठे हैं और अब हम तैयार होंगे और मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं अभी मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज हमारे साथ हमारी चचा जान की 2 छोकरे हमारे साथ है। जैसा कि मैंने कहा था कि मस्जिद में नौजवानों की ज़रूरत है, तो नौजवान हमारे साथ हैं। द यंग पीढ़ी, नई पीढ़ियों को भी नमाज़ों की तरफ हमें बुलाना है, ऐसा समझ रहे। तो जब तक नमाज, इंडिया का मुसलमान नमाज़ पढ़ेगा तो ही तो बढ़ेगा इंडिया आगे, समझ रहे कि नहीं। अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे देश की सेवा करने वाले बनेगा। जब तक नमाज नहीं ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं है, समझ रहे। मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या अच्छा इंसान नहीं बनेगा। समझ रहे। तो मुसलमानों, नमाज़ों को कायम करो, और अच्छे अखलाक को इख्तियार करो, और अपने देश को नफ़ा पहुँचाओ। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं मस्जिद से अभी नमाज़ पढ़कर। और आज भी हमने देखा कि नौजवान की तादाद कम थी, 10 से 11 जन ही थे सिर्फ। तो कोई बात नहीं, मैं मोटिवेट करता हूँ सारे माँ बाप को कि भाई आपके बच्चे माशाल्लाह मुझे पता है जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे तक मिनिमम सो जाते हैं, पर उनको फजर में उठाने की और मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने की उनको ज़रा आप हिदायत दो। मतलब उन्हें कहो कि बेटा सुबह सुबह उठकर नमाज मस्जिद में पढ़नी है, समझ रहे। तो इसकी थोड़ी फ़िक्र हमारे सारे जितने भी है पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि नमाज तो आपको सबको पता है कि फ़र्ज़ है। तो हमारे बच्चे जितने भी नौजवान हैं, है ना, तो उनको ज़रा सा जो है कि सवेरे सवेरे उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, समझ रहे आप मेरी बात। थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नौजवान जितने भी हैं, जो यंग गन्स ऑफ इंडिया, यंग गन्स, समझ रहे आप, यंग गन्स ऑफ इंडिया को तैयार करने के लिए हमें उनको नमाज़ों के लिए कहना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। तो उनको उठाओ फजर के लिए। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स कि आप वो ऐसा मत समझो कि सुबह जल्दी उठेगा तो फिर क्या, सुबह जल्दी उठेगा तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। उनको मोटिवेट करो फजर की नमाज़ के लिए, उन्हें फ़ायदा बताओ नमाज का, समझ रहे। नमाज ज़िंदगी में होगी तो क्या क्या फ़ायदे होंगे ज़िंदगी के। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये देखो क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, क्यों है ना। फिटनेस के साथ ही नज़ारे का मज़ा ही कुछ अलग है। और हमारा जो फिटनेस है इजी चैलेंज है, इजी, नॉट 75 हार्ड डेज चैलेंज। वी आर क्रिएटिंग 50 डेज इजी चैलेंज। तो आओ हमारे साथ जुड़ो। अभी भी 3 सीट खाली है, आना है तो आओ और मज़े लो। पर मुजाहिदा ये है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। व्यू देखो, व्यू मेरे दोस्त अलग लेवल, एकदम अलग। और आज हमारे साथ हमारे चाचा के 2 लड़के भी जुड़े, इसलिए आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी। तो द यंग गन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज यहाँ पार्क करेंगे और चलेंगे हमारे रास्ते। तो दोस्तों, ये नज़ारे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस सुबह के नज़ारे। मुझे पता है कि आप रातों में आते हो, अंधेरों में, और सिर्फ ये जो है रातों में इन जो लैंप लाइट्स है, ये क्या बोलते हैं इनको, इनकी लाइट्स में देख के आप खुश हो जाते हो। पर असली खुशी और असली वो बोलते हैं ना, असली मज़ा, जो इस सुबह की कम जनों के अंदर है, वो रातों की भीड़ में नहीं है। ये हवाएं सिर्फ डायरेक्ट आपको छूती है, फर्स्ट आपको टच करती है, ऐसा है। उसमें क्या मल्टीपल्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो पहले दूसरों को छू के फिर आपको ये हवा छूती है। पर सुबह आओ, पहला टच हवा का लो, फर्स्ट टच ऑफ द हवा। और मार्केट में ये देखो, हाय हाय, अल्टीमेट सीन है भाई। सुबह में मज़ा कुछ अलग है। ये देखो बादल, देख रहे हो क्या बादल है, ये अल्लाह की कुदरत है। अगर इस पे मैं बात करूं तो लंबी लंबी बातें हो सकती है, और आपकी रातें क्या हो सकती है, समझ रहे। तो ये बादल देखो और ये समंदर देखो, ये सारी की सारी कुदरत अल्लाह की मोहताज है। जो रब है
जो हमें पालने वाला है, ये सारी चीज़ें, ये समंदर कभी कभी कहता है कि क्या मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊँ, इंसानों के ऊपर आ जाऊँ? नहीं, तो अल्लाह कहता है कि नहीं मेरा बंदा, मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्लाह ऐसा गफूर रहीम है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं रहने दे, मेरा बंदा मेरे पास आएगा। भले से वो आज मेरी नहीं मान रहा है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरे सामने झुकेगा और मुझसे कहेगा या अल्लाह मेरी तौबा। ऐसा तो हम भी सुबह के नज़ारों के साथ हम हमारे परवरदिगार को, हमारे रब को याद करें और रोज़ तौबा करें। तौबा तो करनी चाहिए, हम गुनाहों के पुतले चलते फिरते गुनाह कर देते, तो तौबा अल्लाह से करनी चाहिए हमेशा। और सीन्स देख लो आप बस। तो भाई ये है हमारा नया भारत, और ये नए भारत के जो युग में, जो मैंने पिछली बार 3 दिन पहले बताया था कि नौजवानों का कितना हिस्सा रहने वाला है। तो नौजवानों, सबसे पहले एजुकेशन इज़ नेसेसरी, उसके बाद आपकी फ़िटनेस नेसेसरी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक वीडियो में, छोटे वीडियो में कवर नहीं कर सकूँगा। पर अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो कैसे होएगा? समझ रहे मेरी बात? पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ मैंडेटरी। हाँ, पढ़ाई कर लो, उसके बाद कोई भी फील्ड में जाओ। हमारी हालत देख लो, हमने सिविल डिप्लोमा किया है, उसके बाद करते क्या है वो आप सबको पता है मैं क्या करता हूँ। तो ऐसी बात है, सिविल डिप्लोमा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वो चलता रहता है। पढ़ाई मैंडेटरी, कुछ भी पढ़ो, एक डिग्री हासिल करो, उसके बाद जो मन चाहे वो करो। समझ रहे मेरी बात? और फिर फिटनेस पे आ जाओ। देखो आज का माहौल कैसा है, लेट सो लेट उठो, ये माहौल है। समझ रही, ये माहौल है इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया यही माहौल है। अगर बॉम्बे में जाएंगे तो 4 बजे सोते और 2 बजे उठते, ये वाली सीन शॉट है। तो बॉम्बे का असर हमारे वापी दमन में भी आ रहा है। तो मैं मेरे वापी दमन के नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई, इतना अल्लाह ने दिया हमको, ये दमन जैसा इतना खूबसूरत बीच है हमारे पास, इतना वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों नहीं हम करते? आओ फिटनेस की तरफ। हाँ, आप बोलते हो अनीस भाई यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, तुम तो कहीं पर भी जा सकते हो। तो मैं यूँ नहीं कहता, तुम तुम्हारे उधर भी कर सकते, तुम्हारे मोहल्ले में चलो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, फिटनेस लेवल बढ़ाओ। हाँ, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत ही फ़ायदा देगा। फिटनेस है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। समझ रहे? पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तंदुरुस्ती है तो पैसा खुद ही आ जाएगा। हाँ, वो हाथ का मेल है, और मेल कब आएगा? जब बदन पे पसीना आएगा ना। समझ रहे? जब बदन पे पसीना आएगा तब आपको वो मेल निकलेगा। ये बहुत बात है, जब तक बदन पे पसीना नहीं आएगा ना मेरे भाई, तो मेल निकलना नामुमकिन है। तो ये मेल निकलना है ना, पसीना जो पैसा है, कमाई है। हाँ, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हर चीज़ की मेहनतें होती है मेरे भाई। तो ये मेहनत को करने के लिए रेडी हो आप लोग? इफ़ यू रेडी तो आओ, एक और बार इन्विटेशन देता हूँ आपको, आओ मेरे साथ जुड़ो। अभी भी 3 सीट खाली है, सुबह आओ। हम बहुत एकदम इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे, अभी हम खुद नॉर्मल इजी 50 days इजी फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच।